हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई सभी? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सभी? जल्दी से लाइव आ जाओ, फिर आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सॉरी फॉर बीइंग लेट। हाँ जी, कौन कौन जुड़े? कपिल जाट, HR50, गुरुजी डेली लेट आते हैं, तुझे बड़ा पता है। जयदीप कौशिक और कीर्ति शर्मा, किरण, कपिल जाट, जस। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ। कपिल जाट, HR50, पूजा स्वामी, पूजा फ्रॉम कुरुक्षेत्रा, रेनू ढांडा, कविता रानी, पूजा फ्रॉम कुरुक्षेत्रा, किरण बिश्नोई, जस, पूजा, रिंकू, अजमेर ठसका, पूजा फ्रॉम कुरुक्षेत्रा, राजेश जांगड़ा, मंजू हिसार, नेहा सिंह, अजमेर ठसका, मंगतराम, सोनू गोयत। और सभी को नमस्कार भाई, सभी का स्वागत है बहुत बहुत। भाई मुझे नहीं पता क्या समस्या है, एक तो लाइट नहीं है, दूसरा पता नहीं यूट्यूब ने कुछ नया अपडेट सा दे दिया है। तो पहले जैसे स्मूथली क्लास चल जाती थी वैसे क्लास चली नहीं। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था, काफ़ी देर से वैसी चीज़ें कर रहा था, इसके अंदर चली नहीं। मुझे पता नहीं क्या नया सिस्टम आया था। फिर मुश्किल से, पता नहीं, तुम्हें पता है वैसे तो मैं नासा में मैंने 15-20 साल नौकरी की है, तो मैंने इस प्रॉब्लम को ठीक कर लिया। पूनम यादव, जयदीप कौशिक, अर्पिता चौहान, ROIT, पवन सैनी, कपिल जाट और पूजा स्वामी, आकाश परिहार, प्रवीण बिडलान, ये नाम जो है मैं स्क्रीन के ऊपर देख पा रहा हूँ। बस आज मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि कितने बच्चे लाइव चल रहे हैं, कितने व्यू आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम नहीं देख पाएंगे। यस रॉक स्टार, आ जाओ भाई जल्दी से। तो लाइट नहीं है बेटा, थोड़ी देर में आ जाएगी, आ जाएगी तब हम सब कुछ शुरू कर लेंगे दोबारा से। तो नया चैप्टर जो आज हम शुरू करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। उस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। बहुत प्यारा चैप्टर है। और ये मान के चलो, लाइट के बाद यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है आप लोग के। वैद्युतिकी इसको हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? वैद्युतिकी। हम इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युतिकी, ठीक है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सभी को नमस्कार। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक देना भूल गया हूँ बेटा, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, सर्च कर लेना बायोलॉजी बाय दीपक शौरान के नाम से टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे ऐड हो जाना। दूसरा, अगर कोई व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है तो वो इस नंबर पर मेरे पास मैसेज कर दे। मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ। ये नंबर मेरा है बेटा 870-839-1050, और ये नंबर जो है मनदीप सर का है 99-920-27-417, ठीक है। ग्रुप डी में आप ऐड हो जाओगे, ग्रुप डी के व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। चलो भाई, तो अब आगे शुरुआत करते हैं। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो सारे के सारे बच्चे। ज्योति कांडा, कोमल, प्रिंस कुमार, पूजा, फ्री गेमर, मंगतराम, और EVS की क्लास भी शुरू करेंगे। मैंने तुम्हें कल परसों भी बताया था कि जैसे ही बेटा तुम्हारा कोई ऐसे चर्चा हो जाएगी कि इस दिन से तुम्हारे मेंस के फॉर्म भरे जाएंगे या CT का रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा, तो हम जो है EVS की क्लास को शुरू कर देंगे, ठीक है। रेगुलर कर देंगे उस क्लास को, हम टेंशन मत लो। चले मेरे भाई। हाँ जी, तो आ जाओ वापस सेशन के अंदर लाइव और शुरुआत करते हैं मेरे भाई। इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में बेटा हम बात करेंगे किसकी? करंट की। और करंट की अगर हम बात करते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ किसी चीज़ के अंदर से करंट बह रहा है, तो आप कहोगे सर वो चीज़ क्या होगी? कंडक्टर होगी। मैंने कहा इस कपड़े के अंदर, सिर्फ इस कपड़े के अंदर मैंने तार लगाया और इसके अंदर से करंट नहीं बहा, तो आप क्या कहोगे? सर जी इसके अंदर से करंट नहीं बह रहा, तो ये क्या है आप लोग का? ये आप लोग का एक इंसुलेटर है। ये क्या है दोस्तों? ये आप लोग का एक इंसुलेटर है। ये क्या है दोस्तों? ये आप लोग का एक इंसुलेटर है, कुचालक है। तीसरी बात अगर मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है अधूरी मात्रा में या कम थोड़े बहुत मात्रा में जो है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं? सेमीकंडक्टर कह देते हैं। यानी कि जब भी करंट की बात आती है तो हमारे दिमाग में 3 वर्ड जो है वो आते हैं बेटा। सबसे पहला एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर, या जिनको हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? चालक कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे जो आते हैं वो आते हैं सेमी कंडक्टर। दूसरे कौन से आते हैं मेरे भाई? सेमी कंडक्टर आते हैं। सेमी कंडक्टर, या जिनको हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धचालक कहते हैं। और तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं आप लोग के इंसुलेटर। इंसुलेटर, या जिनको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? कुचालक कह देते हैं। जिनको हम क्या कह देते हैं? कुचालक कह देते हैं। तो ये 3 जो है शब्द हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले जब हम करंट की या इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या डेफिनेशन दोगे करंट कंडक्टर की? कंडक्टर में नॉर्मली मैंने पूछ लिया, बताओ कंडक्टर क्या होते हैं? तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कंडक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर से करंट पास हो जाए, है ना। मैं कहता हूं सिंपल सी भाषा में याद रखो, करंट उसी के अंदर से पास होगा जिसके अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसके अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसके अंदर भयंकर मात्रा में कूट कूट कर क्या भरे होंगे बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। राम राम बेटा, राम राम, पूनम वशिष्ठ, राम राम, ठीक है। तो कंडक्टर का मतलब क्या है? कंडक्टर का मतलब है यहाँ पर क्या है मेरे भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर क्या होंगे मेरे भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे मेरे भाई? बहुत ज्यादा होंगे यहाँ पर,
क्या होंगे, बहुत ज्यादा। जहां पर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे भाई, वहां पर आप लोग क्या कहोगे, उसको आप कंडक्टर कहोगे। या फिर कंडक्टर की एक डेफिनेशन जो आप हमसे हमेशा पूछते आए हो या हमेशा बताते आए हो, वो क्या होती है मेरे भाई, इन विच, या फिर ऐसे कहो मेरे भाई, कंडक्टर आर दोज, कंडक्टर आर दोज जिनमें से जिनमें से जिनमें से विद्युत विद्युत गुजर सकती हो, ठीक है, जिनके अंदर से विद्युत गुजर सकती हो, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, कंडक्टर कहेंगे। फ्रॉम विच करंट कैन पास, उसी को हम कंडक्टर कहेंगे। और कंडक्टर की बात जब आती है तो बहुत सारे, यानी कि मोस्टली जो है मेटल है मेरे भाई, सारी की सारी क्या होती है, कंडक्टर होती है ना। सारी की सारी मेटल क्या होती है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होती है, कंडक्टर होती है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि मेरे भाई बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा, ठीक है, सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होगा, सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होगा, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, सबसे अच्छा सुचालक होगा चांदी। सबसे अच्छा सुचालक कौन होगा मेरे भाई, वो होगा चांदी, है ना। कौन सी होगी, चांदी होगी, चांदी, एजी चांदी। ओके, सेकंड बेस्ट कंडक्टर पूछ ले, सेकंड बेस्ट कंडक्टर पूछ ले मेरे भाई, सेकंड बेस्ट कंडक्टर पूछ ले, या दूसरा सबसे अच्छा सुचालक पूछ ले, तो कौन होगा, कॉपर हो जाएगा, तांबा। दूसरा सबसे अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा मेरे भाई, दूसरा सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा कौन, तांबा, है ना। दूसरा सबसे अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा दोस्तों, तांबा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। तांबा यानी कि कॉपर, समझ गए ना, तांबा यानी कि कॉपर। ओके, अगर बात वो करता है कि सर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, फिर सेमीकंडक्टर के बारे में तुम क्या बताओगे, जिसके अंदर क्या हो मेरे भाई, कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन हो, कम मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास क्या हो, कम मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या कहलाएंगे मेरे भाई, सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल कौन कौन से हैं सर जी, सिलिकॉन है, ओके, कौन है, सिलिकॉन है, जिसके और क्या आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आप लोग के क्या होंगे, सेमीकंडक्टर होंगे। ये आप लोग के क्या होंगे दोस्तों, सेमीकंडक्टर होंगे। ये क्या होंगे, सेमीकंडक्टर होंगे। खुशबू सेन कह रही, नमस्ते सर, कई दिनों में आई हूँ, आज तो ले लो। नमस्ते, नमस्ते बेटा, नमस्ते 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 नमस्ते, ठीक है, नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका यहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहली खोजी गई धातु भी यही है। चले आगे सुनो मेरी बात को ध्यान से। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें 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 फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, शून्य, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो मेरे भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, शून्य हो, जीरो हो, ठीक है, शून्य हो, जीरो हो। तुम्हारी भाषा में मेरे भाई साहब वो चीज़ जिसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, वो इंसुलेटर कहलाएगी। जैसे आप लोगों को पता होगा दोस्त, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी के अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। ओके, जैसे कि मेरे भाई प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक के अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। जैसे कि रबड़, है ना, रबड़ के अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। जैसे कि शुद्ध जल, है ना, शुद्ध जल, शुद्ध जल जो होता है मेरे भाई, प्योर वाटर जो होता है, उसके अंदर से भी आप लोगों का करंट पास नहीं हो सकता है। यानी कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात आती है तो ये तीन बातें हमेशा हमारे दिमाग में चलनी चाहिए कि कंडक्टर क्या होते हैं सर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। नमस्ते नमस्ते प्रीति मदाद बेटा, नमस्ते। ओके, अरे ब्रोंज, ब्रोंज कोई मेटल थोड़ी होती है, ब्रोंज एक अलॉय होता है, कांसा। टीना को कॉपी करने के लिए ब्रोंज मिला, टीन और कॉपर को मिलाकर ब्रोंज बनता है, ब्रोंज मेटल थोड़ी आएगा, ब्रोंज अलॉय होता है, कांसा। हाँ जी, यहाँ तक की बात क्लियर है। मैंने क्या कहा बेटा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सबको पता होते हैं क्या होते हैं। मैंने भी इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि कंडक्टर वो होंगे जिनके अंदर मेरे भाई भारी मात्रा में, भयंकर मात्रा में क्या हो, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जिनके अंदर भारी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन भरे हो वो आपके कंडक्टर होंगे, ठीक है। सारी की सारी मेटल इसके अंदर आ जाएगी, ह्यूमन बॉडी भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। मानव शरीर के अंदर से भी करंट पास हो सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूंगा, इंसुलेटर, सॉरी, सेमीकंडक्टर वो होते हैं, अर्धचालक वो होते हैं जिनके अंदर कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में, इंसुलेटर के बारे में, किसके बारे में, इंसुलेटर के बारे में, वो जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते बिल्कुल भी, यानी कि जिनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, जिनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो अब
अगर हमें इस करंट को बहुत अच्छे से समझना है तो यहां से हमें एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, और इसको समझने के बाद हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कई बार ये आता है ना, बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होती है, धारा की दिशा क्या होगी, कई बार ये पूछा जाएगा आवेश की दिशा क्या होती है। तो आपको इनकी ना दिशा के बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा, कौन नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगा, ये बातें हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो इन चीजों का डाउट हम सबसे पहले दूर करेंगे। आप एक काम करो, मेरे साथ साथ जो है ना आप बना लो, यहाँ पर एक वायर है, मान के चलो ये एक वायर है बेटा, ठीक है, ये क्या है, एक वायर है। ये वायर हमने बना दी यहाँ पर ऐसे करके, ये वायर है। इस वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा इसके अंदर भरे हुए हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर भरे हुए हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि किसी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये थोड़ी होगा कि उसके अंदर से करंट पास होने लग गया। अब मेरी बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो करंट पास होने लग जाएगा। तो करंट को पैदा होने के लिए मेरे भाई एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक उसके अंदर विद्युत विभवांतर पैदा नहीं होगा, जब तक उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं होगा, विभवांतर पैदा नहीं होगा, तो वहां पर मेरे भाई साहब करंट पास हो ही नहीं सकता। अब तुम आमतौर पर देखते हो कि मेरे भाई पक्षी जो होते हैं ना, तार, ऐसे तार होते हैं, ऐसे बहुत सारे तार आपके गली में जा रहे होते हैं, ठीक है, गली में आप देखोगे, हमारे यहाँ से भी बहुत सारे दिखाई दे रहे। तो मान के चलो पक्षी जो है इसके ऊपर बैठा है आराम से मस्त, है ना, तो इसको करंट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मेरे भाई साहब यहां पर इतना वजन ही नहीं है कि ये इस तार में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाए। अगर ये तार में झुकाव हो जाए इसके बैठने से, इतना ये फोर्स लगा दे कि इसके अंदर से झुकाव आ जाए, तो मे भी करंट जो है वो पक्षी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो पक्षी को करंट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पक्षी जब तार के ऊपर बैठा है तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, वहां पर विभवांतर मेरे भाई साहब पैदा नहीं हो रहा। लेकिन मान के चलो गलती से इस पक्षी का जो है पीछे वाला पंख वगैरह वो दूसरे तार को छू जाए, ठीक है, या कुछ और ऐसी गड़बड़ी हो जाए, तो मेरे भाई एकदम से करंट जो है इस तार से इस तार की तरफ भागने लग जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो पक्षी जो तार के ऊपर बैठे होते हैं उनको करंट नहीं लगता। तो आपने इसलिए याद रखना है, बस ये बात याद रखनी है कि वहां पर विभवांतर नहीं बन पाता, इसलिए पक्षियों को करंट नहीं लगता है। आई बात समझ में? इसलिए पक्षियों को करंट नहीं लगता है क्योंकि वहां पर विभवांतर पैदा नहीं होता है। अब आगे सुनो ध्यान से, यहां पर मान के चलो ये है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वायर है, एक तार है, इस तार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो मैं थोड़ी कहूंगा कि भाई साहब इसमें हाथ लगाया, हाथ लगा दिया, करंट आ गया। ये वायर तो यह भी है, वायर तो और भी यहां पर बहुत सारी पड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि इसको हाथ लगाते ही करंट आ जाएगा, ऐसे तो करंट आएगा नहीं। तो सर करंट कैसे आएगा, वो चीज हमें देखनी है। अब ध्यान से सुनना, हम इसको जो है मेरे भाई एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मान के चलो मैंने एक बैटरी ली, यहां पर ये मैंने एक बैटरी ले ली बेटा, यहाँ पर मैंने एक बैटरी ले ली। ये बैटरी है बेटा कितने, 40 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी है ये? 40 वोल्ट की बैटरी है। ये क्या है? बैटरी है। ये क्या है दोस्तों? बैटरी है। अब बैटरी क्या करेगी? बैटरी क्रिएट करेगी पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या करेगी मेरे भाई? विभवांतर क्रिएट करेगी, है ना, विभवांतर पैदा करेगी। ये क्या करेगी मेरे भाई? विभवांतर पैदा करेगी। कोई तुमसे ये पूछ ले कि बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी यहाँ पर क्या काम करेगी, तो ये क्या करेगी? क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप लोग का पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसको क्रिएट करेगी, पोटेंशियल क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये क्या करेगी मेरे भाई? विभवांतर पैदा करेगी। अब इस विभवांतर के बारे में ही तो समझना है हमें, कैसे पैदा करेगी, क्यों होगा, क्या होगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ओके, ध्यान से सुना मेरी बात को। यहां पर मेरे भाई साहब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया? नेगेटिव टर्मिनल हो गया, है ना। हमने इन दोनों को ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, ये वाला हिस्सा जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? एनोड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एनोड कह देते हैं। और ये वाला हिस्सा जो होता है मेरे भाई, ये क्या होता है? कैथोड वाला होता है, कैथोड वाला होता है। ओके, या फिर मेरे भाई साहब यहाँ पर आप ये कह सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अगर मान लो चलो यहाँ पर हमने 40 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो इसके अंदर विभवांतर कितना पैदा होगा? 40 वोल्ट का पैदा होगा। इधर 40 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो 40 माइनस 0 कितना होगा? 40 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हम कहेंगे इस साइड क्या होगा बेटा? इस साइड होगा उच्च विभव। इस साइड क्या होगा? उच्च विभव। उच्च विभव होगा, यानी कि यहां पर होगा दोस्तों क्या? हाई पोटेंशियल। यहां पर क्या होगा? हाई पोटेंशियल होगा, यहां पर उच्च विभव होगा। और यहां पर जो होगा मेरे भाई कैथोड साइड, यहां पर होगा मेरे भाई क्या आप लोगों का? लो पोटेंशियल, है ना। यहां पर क्या होगा मेरे भाई? लो पोटेंशियल होगा। यहां पर लो पोटेंशियल होगा। यहां पर क्या होगा मेरे भाई? निम्न विभव होगा। यहां पर क्या होगा? निम्न विभव होगा। यहां पर होगा आप लोग निम्न विभव। तो मतलब जैसे ही मैंने इसके ऊपर बैटरी लगाई, इस बैटरी ने इसके अंदर क्या क्रिएट कर दिया दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल बन गया। और जैसे ही यहाँ पर विभव बना, जैसे ही यहाँ पर विभव बना, तो इन इलेक्ट्रॉन ने भागना शुरू कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ भागेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड भागेंगे सारे के सारे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मेरे भाई साहब इस साइड भागेंगे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड भागेंगे। ये भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे करके,
है ना। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इस साइड भाग रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन या चार्ज की जो दिशा है, हम इलेक्ट्रॉन बोलो चार्ज बोलो एक ही बात होती है यहाँ पर। अगर मैं बात करूंगा किसकी मेरे भाई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करूंगा बेटा मैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा। ये इलेक्ट्रॉन की दिशा ही तो क्या है मेरे भाई, चार्ज। चार्ज होता क्या है, चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तभी तो चार्ज पैदा होगा ना। तो आप इसको इलेक्ट्रॉन की दिशा भी कह सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की दिशा भी कह सकते हो, या बेटा आप इसको क्या कह सकते हो, डायरेक्शन ऑफ चार्ज भी कह सकते हो। और आप इसको क्या कह सकते हो दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ चार्ज भी आप इसको कह सकते हो, आवेश की दिशा भी आप इसको कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो आप, आवेश की दिशा भी आप इसको कह सकते हो। तो आप लोग को यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आवेश किस साइड से किस साइड चल रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है आवेश जो है ये कैथोड होता है। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव वाला सिरा होता है। एनोड कैसा सिरा होता है, पॉजिटिव वाला सिरा होता है। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ चार्ज जो है मेरे भाई साहब वो क्या है, वो है आप लोग की नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। यानी कि ये है ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, क्या है, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जो है मेरे भाई साहब आप लोग के इलेक्ट्रॉन या आप लोग के चार्ज जो है भाग रहे हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ मेरे भाई साहब ये चल रहे हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, है ना, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ये चल रहे हैं, है ना। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ये चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा कपिल कौशिक, गुड मॉर्निंग। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। जैसे ही अब ये तार आराम से पड़ा है, मान के चलो यहाँ पे तार आराम से पड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम तार को लेकर घूम रहे हो, कभी गले में डाल रहे हो, कभी उसको ऐसे घुमा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, ठीक है। कभी उसने घुमा के किसी का मार ला रहे हो, ठीक है। अब नॉर्मली उस तार पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे तार हमने जाकर पलग में लगाया और फिर दूसरा सिरा हमने उसका पकड़ लिया, ठीक है, तो तारा काला भूत बन जाएगा, ठीक है। थारे बाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह पुराना टाइम में JGB के बाल खड़े हुआ करते ना भाई, पुराने समय में जब पंजाबी सिंगर आए थे यही तो ट्रेंड लेके आए थे, बालों को ऐसे खड़ा करने का। फिर बाद में गिप्पी ग्रेवाल, हनी सिंह, बतेरे आए, लेकिन सबसे पहले हमने जब देखे थे JGB के बाल ना नू खड़े हुआ करते हैं ना, तो हमने देखा होगा, शायद सुना भी होगा। जो पुराना टाइम का मटेरियल होगा वो नबेरा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो बाल थारे ऐसे खड़े हो जाएंगे सीधे। अब उसके अंदर लगाते, उसके अंदर क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन जैसे ही उसने उसके अंदर लगाया तो उसको एक डिफरेंस पोटेंशियल क्रिएट हो गया उसके अंदर से। और जैसे ही पोटेंशियल क्रिएट हुआ बेटा, तो आप लोग के जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से कहां पर भागे, हाई पोटेंशियल की तरफ भागे। ये आप लोग के निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ भागे। यानी कि हमें पता चल गई किसकी मेरे भाई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो यही निकल के आया है कि अगर कोई आप लोगों से पूछे कि डायरेक्शन ऑफ चार्ज क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। डायरेक्शन ऑफ चार्ज जो होती है मेरे भाई, या आवेश की दिशा जो होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है दोस्तों। इतनी बात किस किस बच्चे को समझ में आई? समझ में आई तो एक बार ये लिख दो DS, नहीं आई तो लिख दो N, फिर दोबारा समझा दूंगा, कुछ नहीं जाता। तो यहां से हमें क्या रखना है, पहला पॉइंट हमें याद रखना है बेटा, बैटरी। बैटरी क्या करेगी, बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, यानी कि इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर पैदा करेगी। अरे विभवांतर पैदा होगा तभी तो मेरे भाई साहब उन चीजों के बीच में कुछ आदान प्रदान होगा। अब दोनों बराबर अमीर है, इसके पास भी किसी चीज की कमी नहीं, इसके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर ये एक दूसरे से क्यों मांगेंगे, इनके बीच में आदान प्रदान क्यों होगा। अब मान के चलो ये अमीर है ये गरीब है, तो ये गरीब जो होगा इससे मांगेगा भाई साहब दे यार, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो ये तभी तो इसको कुछ देगा, पैसे देगा। आई बात में? अब तुम जो है तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम क्यों कहोगे, आई बात में, तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम क्यों कहोगे। अब तुम्हें पता है तुम्हारा कहीं घर से बाहर जो है अच्छा सिस्टम चला हुआ है, तो तुम घर वालों से थोड़ी कहोगे मेरी शादी करवा दो, है। तो ये पता है मुझे, मैं तो 7 जन्मों की जो है कसम खा चुका हूँ किसी के साथ, 7 कड़े में तो 7 का स्केर जो होता है 49 जन्मों की कसम खा चुका हूँ किसी के साथ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है डिफरेंस पैदा होगा। मान के चलो तुम्हारा बाहर भी कुछ नहीं हो रहा है, घर वाले भी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो तुम घर वालों की तरफ देखोगे ना ऐसे कि भाई कुछ देखो मेरे का नहीं भी, मेरा भी जुगाड़ पानी बिठवाओगे थे, है ना। तो सिंपल सी बात ये है कहने की मेरी। तो मेरे भाई साहब यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे, तभी तो इन इलेक्ट्रॉन को भागने का मन करेगा। अब इन्होंने लगा कि भाई इधर तो लो पोटेंशियल होगा, कौन रहना चाहेगा गरीबी में, कौन रहना चाहेगा, ये बेचारे रहना ही नहीं चाहते। तो ये गरीबी में नहीं रहना चाहते, तो ये गरीबी से भागकर अमीरों की तरफ भागते हैं कि भाई हमें भी अमीर बनना है। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं, तो इधर से मेरे भाई साहब करंट दौड़ना शुरू कर देता है। इधर से क्या है, करंट। आई मतलब क्या होता है, करंट, यानी कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा जो है जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, विद्युत धारा भी आप लोग की फिर क्या करने लग जाती है, फ्लो करने लग जाती है। विद्युत धारा या जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, करंट कहते हैं। तो करंट की अगर मैं दिशा की बात करूंगा तो तुम्हें क्या दिखाई दे रही है सर, करंट की दिशा हमें दिखाई दे रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बैटरी देखिए पुराने समय में फोन की बैटरी आती थी, हमारे जमाने में फोन भी बहुत
अजीब प्रकार के आते थे, उनकी बैटरी निकल आती थी, फिर बैटरी लगाते, कई बार बैटरी लूज हो जाती थी नीचे, फिर वो माचिस का पाड़ के लगाते या फिर कोई लकड़ी लगाते या कुछ लगाते, फिट कराया करते बस उसने। ठीक है, तो मेरे भाई दिशा क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या ये होगी मेरे भाई साहब कैसी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, ओके, निम्न विभव की तरफ, ये वाली इसकी दिशा होगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इस बोर्ड पर लिखी हुई मेरे ख्याल में हर एक बात में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल, सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करो भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कितने लाइक है कितने शेयर हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कुछ अजीब सा चल रहा है यार आज इसके अंदर, मेरे तो समझ से ही बाहर हो रखा है सिस्टम। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं देखूं कैसे दिखाई देगा, मजे वाली बात नहीं है। तो कुछ सही में अजीब सा चल रहा है यार। हाँ जी, सेशन को लाइक कर दो एक बार सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़े हैं, सत श्री अकाल बेटा। हाँ, मीटर ना खींच दो एक बार फिर से। हाँ भाई, अब इस बोर्ड पे जो बातें लिखी हुई इनमें से तुम्हें अब तक जो मैंने पढ़ा उनमें से कितनी बातें तुम्हें याद रखनी है। पहला ये कि कंडक्टर, इनके अंदर बहुत भयंकर मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? चांदी। दूसरा सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है मेरे भाई साहब आप लोग का? कॉपर, तांबा। ठीक है, इसके बाद हमने बात की मेरे भाई क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर, जिनके अंदर कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये सिलिकॉन जर्मेनियम किसके एग्जांपल है? सेमीकंडक्टर के अर्धचालक के एग्जांपल है। फिर आ जाते हैं आपके इंसुलेटर, वो जिनके अंदर से करंट पास नहीं होता। अपने आसपास देख लो किस किस चीज के अंदर से करंट पास नहीं होता है। तो करंट पास मेरे भाई साहब आप लोग का एक तो शुद्ध पानी के अंदर से नहीं होगा, रबड़ के अंदर से नहीं होगा, प्लास्टिक के अंदर से नहीं होगा, सूखी लकड़ी के अंदर से नहीं होगा, इनके अंदर से मेरे भाई करंट पास नहीं होगा। सर 11:30 पर क्लास ऑफ कर दिया करो प्लीज सर। ममता रानी कह रही क्यों ऐसी 11:30 बजे की बात हो है? 11:30 बजे तू धूना दाना बैठा है या 11:30 बजे तय कि भंडारा भुंडोरा टाइम तेरा फिक्स हो रहा है कि 11:30 बजे भंडारा शुरू होगा, फिर उसका बाद अगर उसमें एंट्री नहीं होगी, मतलब क्या है 11:30 का क्या सीन है? पहले तो ये बता तू मुझे ममता रानी, क्या चक्कर है 11:30 का? भाई 11:35 पे क्लास खत्म हो सका है, 34 पे खत्म हो सका है, 11:26 पे भी हो सका है, 11:28 पे भी हो सका है। एक तो भाई प्रॉपर तरह टाइम में यो फिक्स कर रखा है, 11:30 बजे मैंने भंडारम बढ़ने देंगे, उसके बाद मैंने भंडारम घुसड़े नहीं देवे, तो फिर भी मैं सोचूँ कि मैं ठीक है। अब आगे देखो मेरे भाई, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ध्यान सुनना मेरी बात को, हमने 2-3 बातें करनी है। पहली ये आप लोग को याद रखना, डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो चार्ज होगा ना वो गरीब से अमीर की तरफ भागेगा। हर कोई चाहता है कि मुझे पैसा मिले, तो इस तरीके से तुम इसको याद रखोगे कि चार्ज होगा ना वो गरीब से, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, जैसे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो अमीर आदमी क्या करेगा, उसका करंट लगा होगा कि भाई साहब तने नहीं आना, तो फिर वो करंट जो होगा अमीर से गरीब की तरफ आएगा, है ना। तो तुम इसको ऐसे भी आ सकते हो, करंट जो है वो हमेशा गरीबों को लगता है, यानी कि नेगेटिव की तरफ जाता है। करंट की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो ये आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा, आई बस में ये कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। बस 2-3 बातें ही तो याद रखनी है कि भाई एक तो चार्ज है ना, आवेश की दिशा है ना, चार्ज आवेश या इलेक्ट्रॉन की दिशा। भाई हमेशा तुम भागते हो कहां से? नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ भागते हो, आई बात है, पॉजिटिव की तरफ। और जैसे तुम अमीर होने की तरफ भागते हो तो करंट फिर तुम्हें आकर लगता है, और करंट किसको लगेगा? गरीबों को लगेगा। गरीबों को करंट कहां से लगेगा? अमीरों से करंट आएगा, और किसको लगेगा मेरे भाई? गरीबों को लगेगा नेगेटिव। या इसको मेरे भाई निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ कह सकते हो, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ कह सकते हो। अब तो नहीं भूलोगे तुम इस चीज को? अरे ये तो अब तो नहीं कहोगे ना, तो मैं अमीर हूं, तुम अमीर से तुम लगा करंट करंट के झटके लोग आ गए, ओके, तना खुद करंट के झटके ही जरूरत से। चलो आगे बढ़े। अब तो अब हमारे पास जो करंट आया, करंट जो पैदा हुआ, अब इसके बारे में बात करेंगे। करंट यानी कि धारा। धारा क्या है? करंट क्या है? ओके, धारा या करंट है क्या? तो करंट जो होता है बेटा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, आवेश के बहने की दर एक निश्चित दिशा में क्या कहलाएगी? करंट कहलाएगी। तो आप लिखोगे मेरे भाई आवेश के बहने की दर। ठीक है, आवेश के बहने की दर, ओके, लिखो मेरे भाई आवेश के बहने की दर एक निश्चित दिशा में। आवेश के बहने की दर, बहने की दर की दर एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में। आवेश के बहने की दर एक निश्चित दिशा में। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर
इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। आवेश के बहने की दर एक निश्चित दिशा में क्या कहलाती है मेरे भाई साहब? करंट कहलाता है। यानी कि करंट हो गया आई, आवेश किससे लिखते हैं? क्यू से, और टी का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पर? समय। टी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? टी का मतलब हो गया यहाँ पर समय। टी का मतलब क्या हो गया? समय हो गया। तो क्यू जो है ना वो चार्ज है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है बेटा कूलम। क्या होती है? कूलम होती है। क्या होती है? कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड होती है। तो इसकी यूनिट है ना, वैसे अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, अगर आप एसआई यूनिट की बात करोगे, एसआई इकाई की बात करोगे, किसकी मेरे भाई? करंट की, तो हम सबको पता है गुरुजी वो एम्पियर है। क्या है मेरे भाई? एम्पियर है। एम्पियर है। एम्पियर इसकी एसआई यूनिट है। एम्पियर क्या है मेरे भाई? एम्पियर इसकी एसआई यूनिट है, एम्पियर। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि मेरे भाई सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है? सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है? तो आप क्या कहोगे सर? वो होती है बायोट। क्या होती है? बायोट होती है। बायोट होती है। क्या होती है? बायोट होती है। ये सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है, किसकी? करंट की। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि एक एम्पियर क्या होता है, कोई तुमसे पूछ ले कि एक एम्पियर क्या होता है, फिर क्या कहोगे? आई बस में, फिर क्या कहोगे? ये मनदीप सर आ रहे हैं क्लास में? पढ़ लेने दो गुरुजी, क्यों इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो? हैं, ये पहले बेचारे डिस्टर्ब हैं, क्यों इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप? खाने का था पिट जाए मेरे पहिन में। चलो भाई, तो मैंने क्या कहा आप लोगों से? तो मैंने कहा कि एम्पियर क्या होता है। तो एक एम्पियर क्या होता है? ध्यान से सुनना, एक एम्पियर होता क्या है? एक एम्पियर होता क्या है? तो आई, करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। तो यहां पर क्या है मेरे भाई? जब किसी कंडक्टर में से एक कुलाम चार्ज, एक कुलाम आवेश बहे कितनी सेकंड में? एक सेकंड में। कितनी सेकंड में बहे मेरे भाई? एक सेकंड में बहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक एम्पियर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? एक एम्पियर कहेंगे। सर जी एसआई यूनिट और सीजीएस में क्या डिफरेंस होता है? बताता हूं बेटा, देखो पहले इसको लिख लो फिर बताता हूं। तो कोई तुमसे ये पूछे कि भाई साहब एक एम्पियर करंट क्या होता है, एक एम्पियर धारा होती क्या है, तो आप कहोगे जब जब एक कुलाम आवेश, जब एक कुलाम आवेश आवेश किसी चालक में से, किसी चालक में से, किसी चालक में से एक सेकंड में बहे, एक सेकंड में बहे, तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा? उसी को हम कहेंगे क्या दोस्तों? उसी को हम कहेंगे एक एम्पियर। उसी को हम क्या कहेंगे? एक एम्पियर कहेंगे। ओके, एक एम्पियर कहेंगे। तो एक एम्पियर तुम्हें समझ में आ गया सबको? एक एम्पियर क्या होता है? सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दो। आज मुझे दिखाई नहीं दे रहे कितने लाइक चल रहे, कितने लाइव चल रहे हैं। ना तो लाइक दिखाई दे रहे ना लाइव, तो इसलिए मेरे भाई साहब अपने आप क्लास को लाइक कर दो बिना कहे, ठीक है? चलो मेरे भाई, यहां तक की बात समझ में आई तुम लोग को? अब एक बच्चा पूछ रहा था सर ये एसआई यूनिट में और सीजीएस सिस्टम में क्या फर्क होता है? देखो एसआई, और मैं इधर लिख रहा हूं बेटा सीजीएस, ठीक है? एसआई यूनिट जो होती है ना वो एम के सिस्टम से निकाली जाती है, ठीक है? आप ये एम के सिस्टम का पार्ट होती है। एम का मतलब होता है बेटा मीटर। क्या होता है? मीटर। के का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। बस ये वाली होती है। तो ये एम के एस में एसआई यूनिट काउंट होती है। सीजीएस में क्या होगा? मीटर का क्या बन जाएगा? सी से सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा दोस्तों? सेंटीमीटर बन जाएगा। जी का क्या बन जाएगा? ग्राम बन जाएगा। और ये मेरे भाई साहब क्या रहेगा? सेकंड ही रहेगी। ये क्या रहेगी दोस्तों? सेकंड ही रहेगी। ओके, ये क्या रहेगी? सेकंड ही रहेगी। बस और कुछ नहीं होता इनके अंदर। क्लियर होगी वही बात? बस इतना ही फर्क होता है। ये सीजीएस में आ जाएगी, ये एसआई यूनिट एम के सिस्टम में ली जाती है, ठीक है? अब जैसे मैं कहूं आप लोगों से फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। अब कोई तुमसे ये पूछ ले कि भाई एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए, है ना? मास किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यानी कि किसी बॉडी के ऊपर हम 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और उसका मेरे भाई मास कितना हो? किलोग्राम, और उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना हो रहा हो? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो रहा हो मेरे भाई? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे भाई साहब ये न्यूटन किससे रिलेट करती है? आप लोग की एम के सिस्टम से रिलेट करती है, और कुछ भी नहीं है। ओके, चलो भाई वापस आ जाओ इसके ऊपर। तो मैंने कहा धारा, धारा जो होती है आवेश के बहने की दर एक निश्चित दिशा में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? एम्पियर होती है। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। करंट की सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है ये पूछ ली जाती है बायोट होती है। एएलएम में तो बहुत बार पूछी जाती है ऐसी चीजें। तो कोई ये पूछ ले कि एक एम्पियर करंट क्या होता है? जब एक कुलाम आवेश किसी कंडक्टर में से 1 सेकंड में बहता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक एम्पियर कहते हैं। यानी कि करंट हमें यहां पर समझ में आ गया। अब करंट जब हमें समझ में आया तो एक चीज और आई, पोटेंशियल डिफरेंस।
जिसके बारे में हमने जिक्र किया। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, विद्युत विभवांतर होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, अब लिखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको हम क्या कहेंगे बेटा, विद्युत विभवांतर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर। इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेटा, इसको किससे लिखा जाता है, वी से। किससे लिखा जाता है, वी से डिनोट किया जाता है। तो इनके सिंबल भी याद रखना सबके, जैसे करंट को आई से लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा वी से लिखा जाता है। ओके, ये सारी बातें हमें याद रखनी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक टेस्ट पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप ऐसे कह लो। मेरे पास ये क्या है मेरे भाई, ये मेरे पास टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरे पास एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है टेस्टिंग के लिए ये, ठीक है। मैं इस चार्ज को उठाकर यहां पर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं। यहां पर मैं क्या बना देता हूं मेरे भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं। मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो दूरी है ये इनफाइनाइट पे है। आप ये मान के चलो कहां पर है ये दूरी, अनंत पे है, अनंत पे है, ठीक है, अनंत पे है। अब ये चार्ज उठ के यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है ना, यानी कि इस पॉइंट से ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। यहां से मेरे भाई, यहां से यहां तक आने में इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा, इस चार्ज के द्वारा जो किया गया कार्य होगा, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। सिंपल सी बात आ गई, बोलो कुछ समझ में आया नहीं आया। मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर एक इनफाइनाइट पोजीशन पर एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इसको उठा के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आया हूं। इसको यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। मतलब इसका एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, V = में W और अपॉन में Q। W का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो किया गया कार्य है, और किसके द्वारा मेरे भाई साहब, इस चार्ज के द्वारा, आवेश के द्वारा, है ना, इस आवेश के द्वारा जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यानी कि एक जांच धनात्मक आवेश को अनंत बिंदु से, जब कोई, ऐसे लिख लो, जब कोई एक धनात्मक आवेश बिंदु, ठीक है, ये ऐसे लिखो, जब कोई एक जांच धनात्मक आवेश इनफाइनाइट से या अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में आता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, यहां से यहां तक आने में उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। आगे बात समझ में, ये बात क्लियर होगी अब, बहुत अच्छे से मैंने समझा दी। और कुछ भी समझ में ना आए तो इसका फॉर्मूला जो है मेरे भाई साहब, ये जो है जो आप लोग जरूर याद रख लोगे, ठीक है। ये जो है इसका फॉर्मूला जो है वो आप लोग जरूर याद रख लोगे, ठीक है। लिखो मेरे भाई, द वर्क डन बाय a unit test positive charge the work done by a unit test positive charge from infinite to या फिर ऐसे लिखो, the work done by a unit test positive charge when it transport from infinite to electric field, या 1.2 अनदर पॉइंट भी आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लिखो मेरे भाई, किसी धनात्मक जांच आवेश द्वारा किया गया कार्य है, जब यह अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आता है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आता है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आता है। ओके,
थोड़ी सी देख लेना डेफिनेशन के ऊपर, बाकी डेफिनेशन के ऊपर उतना फोकस नहीं करना आप लोगों को। ओके, यहाँ पर ध्यान सुनना, विद्युत विभवांतर। अब इसके एसआई यूनिट की बात होती है दोस्तों, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है मेरे भाई? वोल्ट होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो हम किसी चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, और वहां से यहाँ तक आने में इसने जितना कार्य किया होगा बेटा, वो क्या कहलाएगा आप लोग का? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। सेशन को लाइक और शेयर कर दो एक बार सभी बच्चे। एक मिनट भाई, मेरा ने किसा छोक लगाई दिया आज निचड़ है ना। अमित घोष कह रहा है ना शीतल मैं चकना ज्यादा खा जाऊंगा है। यो उन्मत है अमित घोष। वो एक मेरा एक दोस्त एक शायरी सुना रहा, मैंने कदे कदे बोले मैं बैठूंगा महफिल में जरूर लेकिन पीऊंगा नहीं, है ना। ऐसी कोई शराब नहीं बनी जो मेरा गम बुला दे। ऐसी बातें करने वाले सिर्फ और सिर्फ चकने की सी कराया करें। ये एक दोस्त बताया कर निस्ताड़ी कहानी, ठीक है। तो रुक जा तो जिब्बे लोग तने ब्याह शादियां बुलांदे को नहीं, उन्हें मेरा नाराज चल तू काज के लड्डू खानिया तू। देखो मेरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? वोल्ट होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट, ठीक है। करंट पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गई, चार्ज पता चल गया। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले एक बहुत अच्छी चीज़ जो इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, जहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन जो है पूछा ही पूछा जाएगा, वो है रेजिस्टेंस। वो क्या है दोस्तों? रेजिस्टेंस है। यहाँ से बहुत सारी नई नई टर्म भी आएंगी, याद रखनी पड़ेंगी सारी की सारी। रेजिस्टेंस, या जिसको हम क्या कहते हैं भाई? प्रतिरोध कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? ये आप लोग का विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो धारा के प्रवाह को, जो धारा के प्रवाह का विरोध करे, जो धारा के प्रवाह का विरोध करे, जो धारा के प्रवाह का विरोध करे, वही क्या है? रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। आम भाषा में कह दो इसने राग आरोड़ा। जैसे तुम भी बहुत सारी चीजें करना चाहते हो, ठीक है भाई, कोई ना कोई तारी जिंदगी में किसी न किसी तरीके तो रोड़ा बने रहा होगा, तो वो रेजिस्टेंस है। वो क्या है? रेजिस्टेंस है। वो तुम्हारे फ्लो को, तुम्हें आगे बढ़ने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। जैसे सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा मोबाइल, आई बात सुनने, ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो कहना मैं चाहता हूँ रेजिस्टेंस का सीधा सा मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का सीधा मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो करंट के फ्लो को रोकता है। तो रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस का काम कर रहे होंगे, ठीक है। तुम लोग को पसंद भी आ रहा होगा, तुम उस तक बात नहीं कर पा रहे होगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा डर जो है वो वहां पर क्या बना हुआ है? रेजिस्टेंस बना हुआ है ना। वो डर थाची डरान ला रहा है, कदे रैपटा पड़ जा, कदे ईट पड़ जा माथा में, सैंडल पड़ जा, आई बात सुने। तो ऐसी चीजें तुम्हें जो है डरा रही है। तो रेजिस्टेंस यही होता है। रेजिस्टेंस जो है इसको किससे लिखा जाता है बेटा? रेजिस्टेंस को आर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? आर से लिखा जाता है। रेजिस्टेंस जो होती है, इसकी एसआई यूनिट हम सबको पता है, इसकी एसआई यूनिट होती है दोस्तों ओम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। और ओम का सिंबल वो वाला ओम नहीं है, वो अपना भगवान वाला नहीं है। ये ओम का सिंबल होता है बेटा ऐसे करके। ये ओम का क्या होता है? सिंबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये ओम का सिंबल होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अगर किसी तार का प्रतिरोध ज्यादा है तो वहां पर करंट क्या होगा? कम होगा। वहां पर करंट क्या होगा? कम होगा। अब बहुत अच्छी अच्छी बातें इससे हम आगे पढ़ने वाले हैं, और तुम्हें बहुत अच्छी से और ईमानदारी से चीज़ों को पढ़ना है। कुछ नई चीज़ें भी मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो लिखो मेरे भाई, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यहीं से शुरू होती है। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोध निर्भर करता है, निर्भर करता है, वो कारक जिनके ऊपर प्रतिरोध आप लोगों का क्या करता है? निर्भर करता है।
ओके, जिन पर आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। तो टोटल यहाँ पर हम 4 कारक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई, तार की लंबाई। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, पृष्ठ काट का क्षेत्रफल, पृष्ठ काट का क्षेत्रफल। इसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तीसरा क्या है तीसरा है मेरे भाई साहब वहां पर नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, पदार्थ, पदार्थ की नेचर को हम क्या बोले, प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। और चौथा है मेरे भाई टेम्परेचर यानी कि तापमान, टेम्परेचर यानी कि तापमान। ठीक है, ये वो 4 चीजें हैं जिनके ऊपर मेरे भाई साहब आपका रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो मेरे भाई तार की लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति, और चौथा कौन सा है मेरे भाई, टेम्परेचर है। चौथा कौन सा है, टेम्परेचर है। इन सब के बारे में एक एक करके अब हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अगर अभी तक भी किसी बच्चे ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दो। ठीक है भाई, देखो मेरा काम क्या है, तुम चाहे कुछ भी करो कमेंट बॉक्स में, मेरा काम है पढ़ाना। मैं आके पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूँ तो मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट तो कम से कम मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ। 10 मिनट तुम अगर काट दो बीच की, एक 2 मिनट कोई बात कर ली, मजाक कर ली, और आजकल तो मैं मजाक भी कम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। तुम जितनी ईमानदारी से करो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास, पढ़ लेंगे आराम से, है ना। तो दूसरी बात जो बच्चे कमेंट बॉक्स को देखकर ये सोचते कि ये नहीं पढ़ रहे, तो वो पढ़ने नहीं आ रहे, वो खुद भी यहाँ पर मजे करने आ रहे। अब दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे कंप्लेंट वो करेगा जिसको यहाँ पर कोई मिल नहीं रहा बात करने के लिए। ये भी आपस में सारे पुराने पुराने हो रहे हैं, तो सारे आपस में कमेंट में बात करें। कोई नया आ जाएगा, उसने को भाव नहीं दे रहा, ये उसको नू हो जाए, उसका जलन हो अंदर तक, जेलसी पैदा हो उसका कि यार ये बात कर रहे मैंने बीच में नहीं ले रहे, तो फिर वो यहाँ पर कंप्लेंट करता है, सर जी ये पढ़ कौन रहे, तन्ने ये करना कौन पढ़े, दे दो ना पढ़ने दे, तू पढ़ना है तो तू पढ़ ले, तू कौन सा ऑफलाइन क्लास में बैठा है कि इनकी बात तो डिस्टर्ब हो है, पढ़ कौन ना पढ़ने दिन है। चलो मेरे भाई, सबसे पहला केस लेते हैं लेंथ ऑफ वायर। सबसे पहला केस लेते हैं हम लोग क्या, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर यानी कि तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो ध्यान से सुनना, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो आप लिखोगे मेरे भाई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस is directly proportional to length, is directly proportional to length। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। ओके, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, तार की लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है मेरे भाई लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि तार की अगर हमने लंबाई बढ़ाई तो उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम तार की लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस क्या होता चला जाएगा मेरे भाई, बढ़ता चला जाएगा। सर कल मैं शॉपिंग करके आई जी, आपके लिए फेयर एंड लवली भी लाई जी। ठीक है, उससे पहले बेटा तू अपना थोड़ा पकड़ लिए उसने, ठीक है, और रेजर लेके जो तरह छोटे छोटे बाल उग रहे हैं, डाडी उग रही है, वो नोड़ा लिए। ठीक है, आई बस में वो कल मैं एक रील देख रहा था, उसमें रहा था अपर लिप कर दो, अपर लिप वो सीधी मिली ब्यूटी पार्लर सीधी कह देना, मूछ पड़वानी है तने है तो एक बार तू रगड़ लिए, तने ज़्यादा जरूरत है शीतल जांगड़ा, तो मैंने सुनी तेरा ब्याह भी है बेटा। ठीक है, कदे तने 1-2 दिन खातर करके मैं कभी भी है तेरा ब्याह आ गया तो तेरा ब्याह पे तेरे घर के खर्चा करेंगे, तेरे पर रंग पेट रोगन रोगन करवाओगे। जितना खर्चा घर पे रंग डेंटिंग पेंटिंग में आओगा उतना ही खर्चा तेरी भी डेंटिंग पेंटिंग में आओगा। फिर वे तना 1-2 दिन खातर तो ब्यूटी पार्लर इसी बढ़ा देगी जुड़ू तो नू मान के चल ऐश्वर्या राय भी सुतरी है। ठीक है, फिर 1-2 दिन तो अगला भी खुश रहेगा। भाई साहब क्या बात है, कमाल हो गया, मैं तो सबसे बड़ा मतलब मेरी किस्मतें बहुत बड़ी है। फिर 2 दिन पाछे फिर लगातार जब तुम मुंह धोएगी, ठीक है, फिर असलियत का न पता चलेगा। तो इसलिए तेरे को ज़्यादा जरूरत है मुझसे, है। और मैं तो हूँ मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा गोबर, थोड़ी सी फेयर एंड लवली, तीनों मिक्स करके लगा, खुशबू प्लस बदबू प्लस सारी चीज़ तेरे इक्वल हो जाएगी। ठीक है,
अब पढ़ लिया आगे। हाँ जी, मैंने कहा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। यानी कि तार की लंबाई अगर बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध क्या होता चला जाएगा मेरे भाई, बढ़ता चला जाएगा। दूसरा होता है मेरे भाई, दूसरा हमारे पास फैक्टर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है मेरे भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, पृष्ठ काट का क्षेत्रफल। तब ननु मेरा मास्टर ऊत आदमी है ना, फिर भी तुम मास्टर ना छेड़ोगे तो हम तार पे भी सुने बिना मानने नहीं जा। क्रॉस सेक्शन एरिया आप लिखोगे, रेजिस्टेंस जो होता है मेरे भाई वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लिखोगे मेरे भाई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, यहां पर आप लिखोगे प्रतिरोध, प्रतिरोध पृष्ठ काट के क्षेत्रफल के, पृष्ठ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहना मैं चाहता हूं कि अगर तार की मोटाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस वहां पर क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस अगर कम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो मेरे भाई साहब वहाँ पे करंट अच्छा जाएगा। अब तुम देखोगे घर में तुम्हारे अगर एसी लगा हुआ है, ठीक है, ये मान के चलो तुम शीतल जागड़ा की डाले निम्मा का नीचे नहीं सोते हो, तुम ठीक ठाक अमीर फैमिली तो बिलोंग करो हो। इसने बेचारी ने गर्मियाँ में घर के जो है, घर का बाहर आकर जो पेड़ लगा रखा है उससे नीचे सोया देने, ले बेटा एसी के हवाले तू, ठीक है। अगर तुम्हारे इस जैसे वो नहीं है, किस्मत नहीं है, तुम घर में अगर एसी के नीचे सो रहे हो या तारा घर में चाकी गंडासा मोटर ये चीज़ लग रही है तो तुम देखोगे उनके तार मोटे मोटे हुए हैं, है ना। उनके तार मोटे क्यों होते हैं, उनका तार मोटा इसलिए होता है बेटा क्योंकि उनको चलाने के लिए ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा एम्पियर का करंट चाहिएगा, ज़्यादा वोल्टेज चाहिएगी। और ज़्यादा करंट अगर हमें चाहिएगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे पास ये दो तार है, अब क्वेश्चन बताना, मेरे पास ए और बी दो तार हैं अलग अलग, ठीक है। पहला तार क्या है, पहला तार जो है पतला और लंबा तार है, पतला और लंबा तार है मेरे भाई, पतला और लंबा तार है। दूसरा क्या है मेरे भाई साहब, दूसरा मेरे भाई मोटा और छोटा तार है, मोटा और छोटा तार है। तो बताओ इनके अंदर से मेरे भाई साहब कौन सा ऐसा तार होगा जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बताओ जल्दी से। ए और बी में से ऐसा कौन सा तार है जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जल्दी से बताओ मुझे, बताओ जल्दी से। ऐसा ना बोलो गुरुजी बुआ है हमारी, कोई दिन में तेरा फूफा भी आने वाला है, ठीक है। सर जी मेरे मोहित जी के घर में एसी रूम आपके सोचो हो, बेटा वो इतना ऐसा हुआ होगा जितना तेरा मेकअप नहीं उतर लेंदा। जिस दिन तेरा मेकअप उतरा ना उस दिन तेरा वो पंखे नीचे नहीं रहने दे। और आज तू पढ़ ले इसने, तेरा मोहित का रूम में एसी लग रहा है, हम क्या करा एसी लग रहा तो, अरे हमने क्या एसी लग भी रहा, कौन लग रहा। हाँ जी, इधर देखो, बताओ जल्दी से ए या बी कौन सा राइट होगा इसके अंदर से। मैंने पूछा है, मेरे पास दो तार है, एक तार जो है मेरे भाई पतला और लंबा तार है और दूसरा मोटा और छोटा तार है। तो देखो पतला तार है, लंबाई पतला तार है यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। लंबा तार है, लंबाई के साथ प्रतिरोध बढ़ रहा है यानी कि ए तार जो होगा ना, ए तार, ए वाला जो तार है इसकी क्या होगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा मेरे भाई, ज्यादा होगा। यानी कि जो तार जिसकी लेंथ ज्यादा होगी और मेरे भाई साहब जो क्या होगा, थिन होगा, पतला होगा, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा मेरे भाई, ज्यादा होगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसलिए तुम देखोगे हमारी जो जितनी भी चक्की होती है या फिर जो भी मैंने कहा एसी हो गया या बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं बेटा, उनको चलाने के लिए जो है ना मोटे तार का यूज किया जाता है क्योंकि मोटे तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो जाहिर बात है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये मेरे भाई हो गया। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो हमने इन दो इक्वेशन को देखा। पहली क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है मेरे भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां से मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं जो एग्जाम के अंदर आएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लेंगे तो मेरे भाई दोनों ही केस में क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो यहां पर हमें ये बात समझ आएगी कि हम हमेशा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे और यहां पर हम एक कांस्टेंट ले लेंगे। वो कांस्टेंट क्या होगा, रो एल अपॉन में ए, ठीक है। अब ये रो क्या है, ये रो है मेरे भाई रेजिस्टिविटी,
ये क्या है मेरे भाई, ये है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी होती है, या जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रतिरोधकता जो है ना, रेजिस्टिविटी, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, बस दो चीज़ों के ऊपर। कौन कौन सी है मेरे भाई? पहला तो ये डिपेंड करेगी मेरे भाई नेचर ऑफ मटेरियल, कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति कैसी है, यानी कि ये डिपेंड करेगी पदार्थ की प्रकृति के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों? पदार्थ की प्रकृति के ऊपर। दूसरा मेरे भाई साहब, ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर मेरे भाई? टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि तापमान के ऊपर। अब ये बात आप सबको याद रखनी है कि रेजिस्टिविटी जो होती है ना, रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ना एरिया के ऊपर, है ना। ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही एरिया के ऊपर। हाँ, अगर देखो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि भाई रेजिस्टेंस किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है, वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध की जब हम बात करेंगे तो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? सर लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी करेगा। मैं कहूँगा एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल करेगा, है ना। मैं कहूँ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल करेगा। मैं कहूँ नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? रेजिस्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगी। हाँ जी, यहाँ तक किसी की दिक्कत है? शीतल जांगड़ा कहे ओके मैं जाऊँ हूँ, पढ़ लो थम। कौन तू आड़ा पढ़ाई रुकवाना आई थी इनकी, ये तो जी भी पढ़े थे, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, भगवान उस आदमी ने सद्बुद्धि दे, ठीक है, उसने सहन शक्ति जे, जिसके गलत तरह ब्याह होगा बेटा। ठीक है, ओके। मैं तो क्या कहूँ, मंदर सिंह का है आज मोटी सी सुना देख रही मेरा ना भाई के बोली जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। रेजिस्टेंस तो इन सबके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति कैसी है। दूसरा टेम्परेचर, तापमान, तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये तापमान के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप लोगों से ये पूछा जाएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां पर मैं लिख रहा हूं मेरे भाई, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की इकाई। रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की इकाई, प्रतिरोधकता की इकाई, प्रतिरोधकता की इकाई। अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, तो यहां पर देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस रो एल अपॉन में ए है। अगर मैं यहां से रो का फॉर्मूला निकालूंगा तो ए आर के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और एल कहां आ जाएगा मेरे भाई? नीचे आ जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, है ना। एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी? ओम मीटर। क्या आ जाएगी मेरे भाई? ओम मीटर आ जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? इसकी यूनिट बन गई ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या बन गई? ओम मीटर बन गई। इसकी यूनिट क्या बन गई बेटा? ओम मीटर बन गई। ओके, ओम मीटर बन गई। ओके, ओम मीटर इसकी यूनिट बन गई। बुआ मन 10 रुपये देना विदाई के। तू है तो दाढ़े मार मार के रोगा जिसकी विदाई का टाइम। सर मारा गएगी गाड़ी में। अब गाड़ी में कौन लेना होता इसने? मैंने दार तो उस दिन ही बताई थी ना, लेना भैंस भूसा कौन लेके जा रहे ट्रैक्टर का, वो छोटा हाथी वो लेके आऊँगा। मैं खड़ी खड़ी जागी नू करी देखेगी। ठीक है, वो जिस तरह भैंस नू नाड़ो काट के देखा करे ना, है ना, अपना काटड़ू कुटड़ू देख के रिंग क्या करे नू, या फिर घर के देख के रिंगेगी। चलो मेरे भाई, हो गया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटा? आप पिकअप डाला तो मेरे भाई ये क्या होती है? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये प्रतिरोधकता की इकाई होती है। जो गलती ने मेरी, जो गलती तो मोहित ने मेरी वीडियो देख ली ना जिसका तू नाम ले बेटा तेरा काम तमाम हो जाएगा। तो तू जिस तेरा ब्याह नहीं हो जाता, क्लास बनाओ। ब्याह तो 6 महीने के बाद क्लास देखिए तू, ठीक है। ये तो अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर। ओके,
चलो भाई आगे बढ़े अब। तो ये होती है क्या, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी समझ में आ गई। रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की बेटा अलग अलग होती है। तो रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल समझ में आ गया भाई। नेचर ऑफ मटेरियल की बात हो रही है कि आपका वायर जो है वो किस चीज से बना है। अब मैं तुम्हें एक चांदी का वायर दे दूं और एक तांबे का वायर दे दूं, मैं पूछो बताओ इनमें से किसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो तुम कहोगे सर चांदी का होगा, है ना। तो हर एक की रेजिस्टिविटी क्या है, अलग अलग है। तो रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करिए, एक नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। रेजिस्टेंस इन सब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखो यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ से आपका 1 नंबर बनने वाला है, 1 क्या 2 भी बन सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं मेरे भाई, आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो अब बात करेंगे हम टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस। प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, प्रतिरोध पर, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव। अब मैं यहां पर जो लाइन लिखूंगा ना उसको बहुत ध्यान से समझना। प्रतिरोध बढ़ने पर, सॉरी तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। प्रतिरोध बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, और घट भी सकता है। दोनों काम हो सकते हैं, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है। यानी कि मैंने कहा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, in temperature resistance, resistance can increase, can increase और decrease, दोनों काम हो सकते हैं। ये क्या बात हुई सर, एक बात बताओ, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कंडक्टर के साथ क्या होगा, चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कप्पू गुस्सा है कि मेरे तय इबना बोलू भाई, विकास तेवतिया कह रहे हैं। शीतल दीदी पक्सर ना बुलाइए शादी में, यो फूफा जी ने कहा होगा पागल है यो। तुम पढ़ लो। ये 2 चैनल ना तो थम बेटा एक बार चेक करवाया हो, मैं कसम से थम एक बार मेरी बात मान लो, थम आगरा जाया हो थम एक दिन, थारा जो असली निवास स्थान है ना, असली जो हैबिटाट एरिया है, जैसे बायो में जो जहाँ रहता है उसको कहते हैं इसका हैबिटाट है ना। जैसे कैक्टस ज़्यादा मरुस्थल में देखने को मिलता है, तो जैसे शीतल जांगड़ा होगी या क्या नाम होगी, वर्मा होगी, सुमन वर्मा है जो भी है, ठीक है। तुम एक बार आगरा घूमे आओ, तुमने जरूरत है, ताजमहल भी देखा होगे और तुमने थारी असली जो है बेरा भी लग जाएगा, ठीक है। तुम मानसिक रूप से परेशान हो बेटा। चलो इधर आ जाओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। मैंने कहा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तुम सपोज करो ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा, और इस कमरा में हर कोने में ऐसे आदमी पड़े, ऐसे क्या पड़े हैं, आदमी पड़े बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे आदमी पड़े, और सिर्फ एक दरवाजा है छोटा सा निकलने का, ठीक है, एक दरवाजा है निकलने का। हमने एकदम से इस कमरे का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो ये सारे भागेंगे, और भागेंगे तो एक दूसरे से टकराओगे, तो एक दूसरे से टकराओगे, कोई आड़े पड़ेगा, कोई आड़े पड़ेगा, कोई आड़े पड़ेगा, कोई आड़े पड़ेगा, मतलब सारे के सारे रास्ता क्या करेंगे बेटा, ब्लॉक करेंगे। ये सारे के सारे क्या करेंगे, रास्ता ब्लॉक करेंगे। कहने का मतलब मेरा आप ये मान के चल सकते हो कि इस कमरे में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। जब हम एकदम से तापमान बढ़ा देंगे तो मेरे भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ब्लॉक करेंगे रास्ते को, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वहां पर अगर हमने तापमान बढ़ा दिया तो वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और एक और चीज है, मान के चलो सेमीकंडक्टर का ही एग्जांपल ले लो, यही कमरा ले लो, इस कमरे में बस 4-5 आदमी पड़े, ठीक है, ये 5-6 आदमी पड़े, हमने इसका एकदम से तापमान बढ़ा दिया, ठीक है, एकदम से तापमान बढ़ा दिया, तो इनको भागने के लिए भाई आराम से भाग जाएंगे, आराम से भागने में आसानी हो जाएगी, निकलने में आसानी हो जाएगी इनके, है ना। यानी कि ये तो आसानी से फ्लो करने लग जाएंगे उसी डायरेक्शन के अंदर। और इनको यही तो चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। यहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन तापमान बढ़ाने से क्या और एक दूसरे से टकरा कर इन्हीं को ब्लॉक कर रहे हैं।
तो कहना मैं ये चाहता हूं कि तापमान का प्रभाव कैसे पड़ेगा। अगर धातु की अगर मैं बात करूंगा या कंडक्टर की मैं बात करूंगा, चालक की अगर मैं बात करूंगा, तो चालक में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। तापमान में सॉरी, अगर चालक जो होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं, उनके अंदर अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो प्रतिरोध बढ़ेगा चालक के अंदर। आई बात में मैंने क्या कहा, सुनो ध्यान से। अब मैं इस चीज को लिखवा रहा हूं कि जो चालक होते हैं, चालक मतलब कंडक्टर, चालक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कंडक्टर हो गया। क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के साथ क्या होता है, कंडक्टर में तापमान बढ़ने पर, तापमान तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अब बताओ, अब चल गई ना क्लास, वापस आ गया मैं। ये बताओ अब चल गई क्लास, चल गई सर, अब चल गई चल गई चल गई चल गई तो बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, चल गई तो अच्छी बात है। अगर चल गई तो इसी बात पे जो है हम इमरती खा लेते हैं, ठीक है। ये इमरती जो है भेजी है मेरे पास शीतल जांगड़ा ने, ठीक है, क्योंकि इसकी शादी पक्की हो गई है। तो बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको, आप जीवन भर खुश रहें, ठीक है। और जहाँ तेरी शादी हो रही है उस परिवार को जो है भगवान शक्ति दे, ताकत दे तुम्हें सहने की। चलो भाई, वापस आओ इस पे। हाँ जी, तो मैंने कहा चालक का क्या होगा, कंडक्टर का तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इन कंडक्टर, इन कंडक्टर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इंक्रीज, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ने पर। लेकिन मेरे भाई जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, या जिनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अर्धचालक कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के साथ क्या होगा, इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो लिखो मेरे भाई, अर्धचालक में, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है। तो याद रखना, टेम्परेचर के साथ जो प्रतिरोध है ना वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। दोनों ही केस पॉसिबल है बेटा, दोनों ही केस क्या है, पॉसिबल है। कोई एक चीज पॉसिबल नहीं है, दोनों के दोनों केस जो है वो पॉसिबल है मेरे भाई, दोनों के दोनों केस क्या है, पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ भी, सॉरी यहाँ पर जो है आप लोग का रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है। बढ़ेगा किसके केस में, चालक के केस में, और मेरे भाई घटेगा किसके केस में, सेमीकंडक्टर के केस में। आई होप कि तुम्हें टेम्परेचर का कंसेप्ट समझ में आ गया इन दोनों के साथ। अब जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को देखो, इसके केस में तापमान ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और तापमान कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम करते 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 0 केल्विन पे लेके चले जाओ, तो वहाँ पर क्या होगा मेरे भाई साहब, ये कंडक्टर जो है सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, है ना, अति चालक की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर अगर टेम्परेचर को हम घटाएंगे 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 और 0 केल्विन पे ले आएंगे, तो मेरे भाई साहब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगी सारी बातें। किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बता दो, नहीं होगी आई होप सारी बातें समझ में आ गई। अब हम एक बात और करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस या जिसको हम कहते हैं क्या, चालकता, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, चालकता कहते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बेटा किससे डिनोट किया जाता है, जी से डिनोट किया जाता है। कंडक्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, जी से डिनोट किया जाता है। मैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाना चाहता, ना ही आपके एग्जाम में इसकी डेफिनेशन
पूछी जाएगी, इसकी यूनिट पूछी जा सकती है। तो कंडक्टेंस जो होती है या फिर जी जो होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है 1/r। क्या होता है, 1/r। या फिर आप ऐसे लिख दो मेरे भाई, कंडक्टेंस जो होते हैं रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये रेजिस्टेंस है, आर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस है, आर यहाँ पर प्रतिरोध है, आर यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रतिरोध है। तो वो पूछ लेता है कई बार कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यानी कि चालकता की जो है, कंडक्टेंस की इकाई क्या है, कंडक्टेंस जो है चालकता की इकाई क्या है, चालकता की इकाई क्या है, चालकता की इकाई क्या है। तो कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर कंडक्टेंस को जी से लिख रहे हैं, हम इसकी यूनिट लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी, 1/ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, 1/ओम। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है। ओम को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओम इनवर्स, यानी कि पावर इसकी -1 हो जाएगी। या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ मो, MHO, उल्टा करके लिख दो MHO, ऐसे भी लिख सकता हूं। या फिर बेटा इसी की यूनिट हो सकती है क्या, साइमन। इसी की यूनिट क्या हो सकती है, साइमन भी हो सकती है। इसी की यूनिट क्या हो सकती है मेरे भाई, साइमन भी हो सकती है। तो एक बार एग्जाम में ये आया था कि ये बताइए साइमन किसकी यूनिट है, तो साइमन जो है ना मेरे भाई वो कंडक्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है दोस्तों, कंडक्टेंस की यूनिट है, यानी कि ये चालकता की इकाई है। अब ये बताओ यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई। अरे बोलो, कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो तुम। हो गया क्लियर। वोल्ट मीटर से बेटा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से चेक होगा, एम मीटर से करंट को डिटेक्ट करते हैं। बताऊंगा मैं, सारी चीजें लिखवाऊंगा, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ग्लेवनोमीटर, सारी चीजें लिखवाऊंगा, ठीक है, सारी चीजें लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी चैप्टर बहुत लंबा है, एक क्लास और आएगी इसके ऊपर। कंडक्टेंस हो गया। अब इसके बाद है एक और चीज, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या इसको हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, विशिष्ट चालकता कहते हैं। कंडक्टिविटी या जिसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को बेटा सिग्मा से लिखा जाता है। ये सिग्मा होता है, इसका नाम सिग्मा होता है, सिंबल का नाम है बेटा ये सिग्मा। इस सिंबल का नाम क्या है, सिग्मा है, सिग्मा से लिखा जाता है। तो जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इससे ये सिंबल होता है, ये होती है 1/में रेजिस्टिविटी। ये क्या होती है मेरे भाई, 1/में रेजिस्टिविटी। यानी कि कंडक्टिविटी जो होगी ना वो रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई मैं कह रहा हूं कि अगर कंडक्टेंस की बात आए तो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर मैं बात करूंगा किसकी, कंडक्टिविटी की, तो ये रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। दोनों सेम सेम सी आ रही है ना, अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, एक जैसी फीलिंग आ रही है इसके अंदर से। तो ध्यान सुनना मेरी बात को, बाय मेरे पागलो, लाडलो, निकम्मो, भाई बहनों, ठीक है, पागल है, चले। हाँ इधर देखो मेरे भाई, ये रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 1/ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ओम मीटर को नीचे लिख लो, है ना, ये क्या लिख देगा हम ऊपर चला जाएगा, ये ओम इनवर्स और बटे में मीटर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ओम तो हमने ऊपर भेज दिया, मीटर को ऐसे रख लिया, या इन दोनों को ही ऊपर भेज दो, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, है ना, क्या बोल देंगे हम, मीटर इनवर्स बोल देंगे। या बेटा ओम को ऊपर ले जाके हम क्या बोल सकते हैं, मो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मो, और अपॉन में क्या लिख दो, इसके मीटर लिख दो। क्या लिख दो, मीटर लिख दो। या मो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइमन, तो साइमन, और अपॉन में बेटा क्या लिख दो, इसके मीटर लिख दो। ये सारी यूनिट बन सकती है किसकी, आप लोग की, ये सारी की सारी यूनिट बन सकती है कंडक्टिविटी की। ये सारी की सारी यूनिट बन सकती है दोस्तों किसकी, कंडक्टिविटी की। ये सारी की सारी यूनिट बन सकती है कंडक्टिविटी की या विशिष्ट चालकता की। ये सारी की सारी यूनिट, ये सारी की सारी इकाई बन सकती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। आई भी है या नहीं भी आई ये तो बता दो यार। या जावक होनी या थार पर गाड़ी का धक्का लगवा के जाएगी, वो विदाई कर देनी गाड़ी को, धक्के लगा करे, हमने सारे ने मिलकर धक्का लगाना पड़ेगा इसके। आई बात समझ में, या नो कौन जा।
ये बेटा सारे तेरे ब्याह में आऊंगे, शीतल जांगड़ा सब तक कार्ड दिए, ठीक है, मेरे द्वारा कार्ड भेज दिए भाई तेरा ब्याह का, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो जा पाओगा शीतल जांगड़ा ब्याह में हो जाया होगा, हमारी तरफ से भी कन्यादान का लिया होगा, ठीक है, जो अपनी तरफ से देख ले तेरा कन्यादान चोखा गल जाएगा बेटा। शीतल जांगड़ा तो नहीं, इतने इतना ही तू भुआ बन रही है, ठीक है, देख ले। ये तो बात ही से हो गए सारे तेरे हैं। एक ऐसा तो पहले आप लगाओगे सर धक्का, मैं तो धक्का जोड़ गान लगाऊंगा ये गाड़ी है कि तो जोड़ जाड़ देख का गाना उड़न लगाऊंगा ये गाड़ी धक्का मैं। चलो भाई, तो ये होगी कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता होगी। ओके भाई, अब आगे सुनो ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे आज क्या बेटा, ओम्स लॉ। हम क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब ओम का नियम हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ओम का नियम नहीं पढ़ा तो सारी चीज़ें ही खराब हो जाएगी हमारी। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है मेरे भाई, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जब हम कांस्टेंट रख देंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वी जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो करंट के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, करंट के समानुपाती होगा, हम सबको पता है। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यहां पर हम क्या ले आते हैं, आर ले आते हैं। तो V इजिकल टू में क्या हो जाता है, आई आर। V इजिकल टू में क्या हो जाएगा, आई आर। आर यहां पर क्या है, आर यहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट बन जाता है। आर यहां पर क्या बन जाता है दोस्तों, रेजिस्टेंस कांस्टेंट बन जाता है। सिंपल सी भाषा में तो इतना ही याद रख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, है ना। ये क्या है मेरे भाई, ये है आप लोग का प्रतिरोध स्थिरांक। ये क्या है दोस्तों, ये है आप लोग का प्रतिरोध स्थिरांक है। ये क्या है, ये प्रतिरोध स्थिरांक है। ये आप लोग का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ये क्या है मेरे भाई, ये है आप लोग का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ओके, ये क्या है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ये क्या है, प्रतिरोध स्थिरांक है। फायरमैन की भी क्लास लगा दो सर। भाई फायरमैन की क्लास लगाने का हमारे पास समय नहीं है दोस्त, ठीक है। हाँ, किसी को डिप्लोमा बनवाना है तो वो बात कर सकता है मेरे नंबर पे। फायरमैन का डिप्लोमा करना है या आप लोग को और कोई डिप्लोमा करना है, ठीक है, या कोई डिग्री करनी है, लेकिन काम सारे जेन्युइन तरीके से होंगे, पूरे टाइम में होंगे, बैक डेट में नहीं होगा, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो फायरमैन वगैरह की अगर आपको डिप्लोमा करना है या बी लाइब्रेरियन का करना है, ठीक है, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है डिस्टेंस से घर बैठे, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। ओके, चलो भाई, तो मैंने कहा V इजिकल टू में आई आर आ जाएगा, ठीक है। अब इस ओम लॉ को कल की क्लास में थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही है। किसी का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो मुझे बता दो बेटा। एक है आपने इसका 2 किलो वेट बढ़ा दिया साथ आके, ठीक है, और जाके जब इसकी सासू इसने सुनाया करेंगे ना रोज, इसका 1 किलो घटा भी करेगा। बताओ भाई जल्दी से, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, हो गया यहाँ तक। वो बेटा मैसेज कर लेना मेरे पास, ठीक है, बता देंगे आपको। प्रॉपर यूनिवर्सिटी, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होगी सारी की सारी, ठीक है। वर्मागल वैसी है बेटा जैसे पहले थी, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट कोई समस्या। हाँ भाई, खाना लेके आए हो, खाना सब्जी के, सब्जी दाल तुम रोज करना खाया है ना करता यार को, लासी लिया है। और फिर आज क्यों नहीं लिया, आज तो ओ सॉरी एक दुकान है कोना पे, उस पर लिया, दे लिया ये। हाँ जी सर जी, कपिल और जस भाई 1 लाख रुपए देंगे कन्यादान के, आप कितने दोगे बेटा। ये जो दोनों मिलकर 1 लाख रुपए देंगे ना, उसमें तो 99,900 रुपये मेरे हैं, इन दोनों आगे तो 100 रुपये है। नु मान लीजिए तेरे ब्याह में 1 लाख रुपये कन्यादान आओगा ना, तो उनमें 99,900 रुपये मेरे है, ठीक है। कल पनीर चल रहा था, आज दाल। अरे पनीर तो सीधे दाल पे लिया है मैडम तो नहीं आई तारी, तुम्हारे मनदीप सर लेके आए हैं मेरे भाई। सर लासी मारा घर में डालू के,
एक बॉटल हासिल लेना आऊँगा मैं। ठीक है, चलो भाई, सभी को बाय बाय। हाँ चटनी है काचरा की, बिल्कुल मज़ा आओगा खाना में। चलो भाई बाय बाय सभी को। मनदीप सर मिलेंगे तुम लोगों से 12:30 बजे क्लास के अंदर लाइव। ठीक है, तब तक सभी को बाय बाय, विश यू द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत। ग्रुप के लिए मैसेज मैंने वो दे ही दिया तुम्हें नंबर। बाय बाय सभी को। आज यार इसका सिस्टम अलग हो रहा है पूरा का पूरा। अरे